डिजिटल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करते हैं अपने घर के सपने की। आप तो कंप्लीट सोल्यूशन की बात करती हैं। ये सपना कैसे पूरा हो और जो हम प्लानिंग करते हैं, हम जो 3D पे देखते हैं, वो वास्तव में व्यवहारिक जीवन में क्यों नहीं उतर पाता है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पेटल्स हैंडपिक लग्जरी के स्टूडियो पे आने के लिए। और जैसा कि आपका सवाल है कि जिस वक्त हम 3D बनाते हैं हमको हर चीज तो मिलती है, पर जब हम व्यवहारिक रूप में जब हम वो फिनिशिंग पे आता है काफी सारी कमियां रह जाती है। सर, इसका जो सबसे मेजर इशू जो मैंने पाया वो यही है कि मल्टीपल वेंडर्स के साथ आपको जूझना पड़ता है। और इंटीरियर एक ऐसा सेगमेंट है जहां बहुत टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है और एक इंसान अपने लाइफ में जब एक ही बार घर बनाता है, अमूमन 2 बार बना लेता है। इन 2 बार या 1 बार के केसेस में वो हर एक सेगमेंट की टेक्निकल नॉलेज ग्रैब नहीं कर सकता। इसलिए ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी आर्किटेक्ट की होती है कि वो उनके साथ पूरे सफर में साथ साथ चले। पर चूंकि मार्केट ऐसा है कि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही क्लाइंटल अफोर्ड कर सकता है, तो ये गैप आ जाती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कंप्लीट सोल्यूशन के लिए ये स्टूडियो स्टार्ट किया। नेहा जी, कंप्लीट सोल्यूशन की आपने बात कही, जो अभी कस्टमाइज 3D की बात करी। कस्टमाइज 3D क्या होती है, कौन से जगह का किस तरह से यूटिलाइज करना है, लेकिन बजट की हम बात करेंगे। बजट सबका एक जैसा नहीं होता है। हम इसको 2 पार्ट्स में समझेंगे। एक तो पहले 3D। 3D दरअसल एक वर्चुअल वर्ल्ड में जो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा घर कैसा दिखेगा, एक आप अपने दिमाग में कुछ और विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हम कुछ और विजुअलाइज कर रहे होते हैं। तो उन वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम पहले देख लें कि आखिर में चीज बन के कैसी आनी है। इसमें हमारा काम आता है 3D। 3D में हम आपको हर एक प्रोडक्ट, हर एक आर्टिकल उसी हिसाब से लगाकर दिखाते हैं जैसा कि वो वास्तव में बन के आना है। तो अगर हम बात करेंगे कि क्यों वो 3D और एक्चुअल में इतना डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि उसका मेजर पार्ट है प्रोक्योरमेंट। और प्रोक्योरमेंट हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली काफी सारे आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर फर्म्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं। इस पे मैं आपको बाद में कुछ और एलैबोरेट करना चाहूंगी जब हम स्टूडियो का टूर लेंगे। आपके दूसरे सवाल पे आऊंगी, जो है बजट। सर, हमारा काम है ब्यूटिफिकेशन, और ब्यूटिफिकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। घर सजाने के लिए एक बजट का तय होना खुद में एक बहुत जरूरी पार्ट है, लेकिन इसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है। आप 1 लाख में भी अपना एक कमरा सजा सकते हैं और उसी एक कमरे पे आप 50 लाख भी खर्च सकते हैं। बजट आपके खूबसूरती को तय नहीं करता, बट बजट आपके प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी को जरूर तय करता है। तो हाँ, किसी भी बजट का घर किया जा सकता है जहां हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जा सके। अब हम बात करेंगे जो 3D की बात थी। 3D में हम दिखाते हैं कि सोफा हमारी इस क्वालिटी का होगा, डाइनिंग टेबल हमारा यहाँ पे होगा। प्रैक्टिकल जीवन में जब हम पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते कहीं और दूर पहुंच जाते हैं। सपना हमने देखा, बजट भी हमने खर्च कर दिया, फिर उसके बाद कोई न सवाल होता है न जवाब होता है, क्योंकि सवाल भी खुद से करते हैं और जवाब भी खुद देते हैं। 3D में जो गैप रह जाती है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी को फुलफिल करने के लिए ये सेटअप बना ही उसी वजह से था। सर, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा रह क्यों जाता है। कोई भी एक आर्किटेक्ट, कोई भी एक इंटीरियर डिजाइनर जो अपना फर्म तैयार करता है, बाजार में काम करता है, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ कर आता है, वो इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं आता कि वो आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर ना कर पाए। बट हम उसके ड्रॉबैक्स को समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, वो कहाँ उनके हर्डल्स आते हैं। सबसे पहला और मेजर हर्डल जो है, जो कि मेजरली आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर फेस करते हैं, वो ये कि वो अपने लोकल विसिनिटी पे डिपेंडेंसी होती है उनकी, और लोकल विसिनिटी पे जो प्रोवाइडेड है वो वही लाके आपको दे सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है आपके मार्केट में तो वो आपको वो प्रोडक्ट लाके दे कहाँ से। हाउएवर, आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं, तो हम इंटीरियर के ख्वाब देख तो लेते हैं, फोटोग्राफ्स और पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से हमें काफी सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं जो कि ग्लोबल रेफरेंसेस होते हैं। वो प्रोडक्ट्स, वो डिजाइन्स दुनिया में कहीं और, किसी और देश में, किसी और वजह से डेवलप हो रही होती हैं, और हमारे यहाँ उसकी उपलब्धि नहीं है। आप देख के वो आते हैं, चाहते हैं आप वही बनवाना। आर्किटेक्ट भला क्यों मना करेंगे, इंटीरियर डिजाइनर्स भला क्यों मना करेंगे, वो आपका सपना है। वो अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं, बस क्वालिटी और प्रोडक्ट की जो डेफिशिएंस है
जो वो वही आर्टिकल आ नहीं पाता, वो ला नहीं पाते, इसकी वजह से आपके वो 3D और एक्चुअल जो आपका बन के आता है घर में जो डिफरेंस है वो इसी वजह से आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हम इसको ये भी मान के चलें कि जब हम ड्राइंग एक फाइनल कराते हैं और इंटीरियर आर्किटेक्ट जो एडवाइज करते हैं, हम उसमें अपनी एडवाइज इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, कुछ सोशल मीडिया से देख के आते हैं, कुछ अलग किसी के वहां देख के आते हैं, वो मेरे दिमाग में कुछ बैठा होता है, तो आपकी एडवाइस चूंकि किसी के घर में हमने कुछ देखा उसको अपने वहां इंक्लूड करना चाहते हैं, शायद हमारे लिए वो सूट ना करता हो। कई बार क्या होता है, अमूमन हम लोग इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं और आजकल के जमाने में जितना स्ट्रेस का दर बढ़ा हुआ है हम खुद को जानते ही नहीं है। तो हाँ, वो एक गैप जरूर होती है कि हमने जो पसंद किया है वो क्यों किया है, जो कि मैंने खुद फेस किया है कि 90% of my own clients have no idea why they have liked certain articles that they have liked or they are asking for. मैं इसको इस तरीके से कहती हूँ कि एक हमारी अपनी उम्मीद होती है, हमारी डिजायर होती है अपने जगह से, जो हम घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, हमारा एक अपना सपना होता है कि हमारा ऑफिस, हमारा केबिन, हमारा बेडरूम, हमारा लिविंग कुछ इस तरीके से दिखे, वो हम चाहते हैं। वहीं जब हम आते हैं और जिस तरीके से हम एक जगह को देखते हैं तो हमको उस जगह की नीड सुनाई देती है, उस जगह की नीड दिखाई देती है कि वो जगह खुद भी एक किसी चीज के लिए पुकार रहा होता है कि मुझे इस तरीके से ढालिए या मुझे लिविंग में ढालिए या मुझे एक स्टडी बनाने में यूज करिए। तो जगह की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हमारे क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों को समझना वो हमारा जॉब है, जो कि हर आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करता है कि क्लाइंट को समझा सके कि डिजायर और नीड में क्या अंतर है और हमको कहाँ पे सेटल डाउन होना है। उसमें जो फिनिश आता है, जो लुक एंड फील होती है, वो तय करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, ना कि प्रोडक्ट का डिजाइन। प्रोडक्ट का डिजाइन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसकी क्वालिटी सबसे जरूरी और सबसे अहम रोल प्ले करती है, जहां पे ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। देखिए, आप बार बार इस चीज को फोकस कर रहे हैं, तो पेटल्स औरों से अलग क्या है? इसकी दो वजह है। एक तो हमारा प्रोसेस ऑफ वर्किंग, जिसको मैं एलैबोरेट करती हूँ आगे, और इसके अलावा मेन चीज जो मेरी 10 साल या 12 साल के करियर में जो मैंने अक्वायर किया है, वो ये कि मेरे पास इस वक्त करेंटली 900 प्लस मैन्युफैक्चरर डेटाबेस है, जो कि ग्लोबल डेटाबेस है। हम ग्लोबली प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, तो इसमें हमको कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, और यही स्ट्रेंथ है पेटल्स की। पेटल्स 6 स्तर पे काम करता है। पहला स्तर है कंसेप्चुअलाइजेशन। कंसेप्चुअलाइजेशन ही सबसे मेन स्टेज है और सबसे पहला है, जहां कि आप जो चाहते हैं अपने घर से हासिल करना, इंटीरियर कैसा बनाना चाहते हैं, किस थीम पे लेके जाना चाहते हैं, ये तय होता है। यही वो स्टेज है जब आप पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से फोटोग्राफ्स उठा के लाते हैं और कहते हैं कि हमारा घर ऐसा बना दीजिए। तो ये वो स्टेज है। इस स्टेज के बाद आती है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में हम ये मान के चलते हैं और ये पूरी कोशिश करके चलते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो उस जगह से रिक्वायरमेंट है या आपकी जो चाहत है, वो कॉम्प्रोमाइज किसी भी लेवल पे नहीं हो, और हम अकॉर्डिंगली ही डिजाइन्स डेवलप करते हैं। जब कॉन्सेप्ट डन हो जाता है और डिजाइनिंग भी हमारी हो जाती है, तब थर्ड इंपॉर्टेंट रोल आता है प्लानिंग का, कि हमारी जगह के हिसाब से, हमारी प्लानिंग की वजह से हमारी डिजाइन या हमारा कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो, हमको उसको चेंज ना करना हो। आमतौर पे मार्केट में यही होता है कि आप चीजें पसंद कर लेते हैं, आप लेकर आते हैं, फिर आगे वाला आपको इसी बात पे रोक देता है कि बॉस, आपकी जगह अकॉर्डिंगली प्लान्ड नहीं है, तो हमको ये कॉम्प्रोमाइज करना होगा, हम ये डिजाइन ड्रॉप कर रहे हैं या हम कुछ नया करें। इस चीज को हम मद्देनजर रख के चलते हैं और हमारी प्लानिंग ऐसी चलती है जहां कॉन्सेप्ट और डिजाइन को हैम्पर नहीं किया जाता है। और इस चीज को फुलफिल करने में मेरा जो 10 साल का करियर रहा है प्रोक्योरमेंट का, वो मुझे सपोर्ट करता है, जो कि हमारा अगला स्टेज है, 4th स्टेज, दैट इज प्रोक्योरमेंट। प्लानिंग के बाद हम लोग उसी वक्त हर एक आर्टिकल जहां से भी सोर्स करना है उसको सोर्स करते हैं, उसके ऑर्डर प्लेस करते हैं, भले वो मैन्युफैक्चर हो नया या फिर हमें रेडीमेड जो ऑर्डर रेडी होते हैं वहां से लेना हो। चौथा स्टेज है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन है, कह सकते हैं एक तरीके से पेटल्स का, क्योंकि हम, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे पास 900 प्लस मैन्युफैक्चरर डेटाबेस है। तो करेंटली इंटरनेशनली जो भी डिजाइन या आर्टिकल लॉन्च हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में,
हमारे पास बहुत बड़ा वाइड सेगमेंट हो जाता है आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने का, इसलिए हमारे प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होते और वो प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद 5वां स्टेज आता है एग्जीक्यूशन। क्योंकि हमने इतनी फाइन डिटेलिंग करी है, माइक्रो मैनेजिंग करी है, हमने डिजाइन भी डेवलप किया, कॉन्सेप्ट भी करा, प्लानिंग भी करी, ऑर्डर्स भी लगाए हैं, अब हम किसी नौसिखिए के हाथ में ये सब कुछ उठाकर नहीं दे देते हैं। ये एग्जीक्यूशन का रोल आता है। तो एग्जीक्यूशन में अच्छे से अच्छे क्राफ्टमैन, अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स, इनको हायर करना, इनको चेक करना, इनको ढूंढ के लेके आना और उन्हीं के हाथों से जो उस पर्टिकुलर काम में एक्सेल कर चुके हैं या कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, हम एग्जीक्यूशन उन्हीं से करवाते हैं। तो एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आखिरी, जो कि इस वक्त इस मार्केट में, इस सेगमेंट में हार्डली कोई ऑफर कर रहा है हमारी कंट्री में, दैट इज आफ्टर सेल्स। सो वी टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। हम एग्जीक्यूशन के बाद हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हम प्रोक्योर करते हैं वो पेटल्स डायरेक्टली प्रोक्योर करती है बड़े बड़े कंपनियों से, मैन्युफैक्चरर से, जिनके हमारे साथ सालों का टाई अप रहा है और वो अपनी सारी सर्विसेज और गारंटीज खुशी खुशी हमारे क्लाइंट को ऑफर करती है। नेहा जी, आपने काफ़ी विस्तार से बताया और निश्चित तौर पर ये हमारे जो दर्शक हैं वो भी उससे काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, और जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट होकर के अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कनेक्ट करने के लिए और मेरा काम देखने के लिए सबसे आसान तरीका जो मुझे लगा, जो एज अ सर्विस मैंने करनी चाहिए है और करी है, वो ये कि मैंने ये स्टूडियो डेवलप करा है। और स्टूडियो की डिटेल्स मैं तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, वो आप अपने दर्शकों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, जस्ट डायल पे, गूगल सर्च पे आप पेटल्स हैंडपिक्ड लग्जरी को सर्च कर सकते हैं। उस पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है। आपका घर सिर्फ आपका सपना नहीं, हमारा भी सपना है, क्योंकि हमारी ये जिंदगी है। आपके शौक को पूरा करने का शौक हम भी पालते हैं। सो इसी उम्मीद से हम भी यहाँ आए हैं लखनऊ में, और इसीलिए हमने ये स्टूडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको BCL से जुड़ने के लिए नेहा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पेटल्स हैंडपिक्ड लग्जरी पे आने का।